नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:15 बजे हैं और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक आपको एक गैप डाउन आज नीचे दिख रहा होगा काफी, और गैप डाउन बन के एक मार्केट में एक डोजी कैंडल्स बनाया है कुछ इस टाइप से। और दोनों जब डोजी बनाता है ना तो मार्केट बोथ साइड मूवमेंट करना होता है। लेकिन ये मार्केट देखो, मैंने जब कुछ दिन पहले आपने जब ट्रेड किया था हमने एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में, मैंने देखा था एक वन डे टाइम फ्रेम चाहे वीकली टाइम फ्रेम में देखो, एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है। यहां से मार्केट कुछ इस टाइप से अगर देखोगे तो ऐसे यहां से, तो मार्केट एक असेंडिंग चैनल यहां से भी रेजिस्टेंस ले रहा है अगर आप देखोगे तो करीब ऐसे। तो मार्केट यहां से ही ये जो रिवर्सल हुआ है मींस इसको टेस्ट किया और इसके बाद यहां से रिवर्सल ले रहा है। तो मतलब मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में या ट्रेंड है। तो हमें ये पता चला है कि मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहां से लिया है, दूसरी बार यहां से लिया, तीसरी बार यहां से लिया, चौथी बार यहां से लिया और पांचवी बार ये छठवीं बार है। मतलब बैंक निफ्टी ऊपर भले जा रहा है लेकिन बार बार रेजिस्टेंस को हिट करते जा रहा है। तो जाहिर सी बात यहां से रिवर्सल कर सकता है। लेकिन हमें क्या है, हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, मींस शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, मतलब एक छोटे अवधि के लिए 10 मिनट 5 मिनट। तो छोटे समय के लिए हमें ट्रेंड अगर पहचाना तो अभी तो आपसे कोई पूछेगा तो बता दो कि भैया ऐसा है, बहुत रेजिस्टेंस पे मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। लेकिन जब हम इंट्रा डे में 10 मिनट 5 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं तो हमें जानना होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। देखो कल का क्लोजिंग प्राइस यानी प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, जैसे कल की रेड कैंडल है तो क्लोजिंग प्राइस क्या होगी हमारी, ये नीचे वाली होगी। तो मार्केट जब तक क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो उसका ट्रेंड बुलिश रहता है, लेकिन इसके नीचे जाते ही ट्रेंड बेरिश होता है। तो मैंने आपको बताया, लेकिन गैप अप होता है तो फीफो का यूज करते हैं, नहीं तो फिर क्लोजिंग प्राइस के नीचे ब्रेक करते हैं तो हम ट्रेड लेते हैं। बट आज की अगर बात करें तो देखो मार्केट का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ का पड़ रहा है। इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो ठीक है, ये लो है, इसको ब्रेक करता है तो मार्केट इसके नीचे का क्या है, या मार्केट ओपन हुआ और इसको ब्रेक किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया एग्जैक्टली ये, तो मार्केट नीचे जा सकता है। देखो कोई भी चीज पहचानने के लिए आज मार्केट में है क्या, देखो ध्यान समझिएगा, ऐसे ट्रेड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हमें डाटा से पता, अभी आप खुद बता दोगे कि मार्केट में ट्रेड किधर का लेना है। देखो मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के मार्केट क्या आया, नीचे आया, नीचे जितना आया फिर इसके बाद ऊपर चला गया। अब क्या ये अपने हाई को ब्रेक कर देता है तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो सकता है, ऊपर के जोन को टेस्ट करने जाए, ठीक है। अब नीचे को डाउन ट्रेंड कर देता है तो मार्केट हो सकता है नीचे जाए। देखो मार्केट में पहचानने के लिए अगर आपको कोई कुछ बताता है तो आपको कुछ नहीं फॉलो करना है, सिर्फ दो लोगों को फॉलो करना है। किसको, पहला हमारा होता है सेलर का सेंटिमेंट, सेलर का सेंटिमेंट क्या है, सेलर क्या है। दूसरे कौन होते हैं, बायर, जो कि बायर का सेंटिमेंट क्या है, ठीक है। पहले हम बायर को साइड रखते हैं, पहले हम सेलर को देखते हैं। अभी 10:15 है तो अभी 1 घंटे ही मार्केट को हुए हैं, तो 10:15 है तो सेलर का सेंटिमेंट देखने के लिए हमें दो टाइप के सेलर होते हैं। कौन कौन से, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ठीक है, पुट सेलर। तो कॉल सेलर एंड पुट सेलर क्या होते हैं, कॉल सेलर वह होते हैं जो मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। मतलब इसके मार्केट से ऊपर नहीं जा रहा है तो किसकी वजह से, कॉल सेलर की वजह से, कॉल सेलर की वजह से। और इसके मार्केट नीचे नहीं जा पा रहे किसकी वजह से, पुट सेलर की वजह से। तो मतलब सेलर, कॉल सेलर जो होते हैं मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस, और पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। और जो पीसीआर निकालते हैं वो क्या, पुट सेलर को डिवाइड करते हैं किससे, कॉल सेलर से, और इन दोनों का निकलता है अनुपात यानी रेशियो। तो इसी को बोलते हैं 1 के ऊपर आए, मतलब मार्केट में पुट सेलर की संख्या ज्यादा या कॉल सेलर की। जाहिर सी बात है पुट सेलर की संख्या ज्यादा होगी तो मार्केट में क्या मजबूत होगा, सपोर्ट, और कॉल सेलर की संख्या ज्यादा होगी तो मार्केट में क्या मजबूत होगा, रेजिस्टेंस, है ना। तो अब ये समझने के लिए हमें मार्केट में ट्रेड किधर कर लेना चाहिए। देखो जिधर का सेंटिमेंट होगा, सेलर भी हो सकता है मार्केट में हम कभी तरफा हो जाते हैं, जब सेलर का भी डायरेक्शन एक होती है और बायर की भी डायरेक्शन एक होती है। देखो कंपोनेंट का कितना महत्व होता है मार्केट में, बहुत ज्यादा महत्व होता है। वैसे आज है कौन सा दिन, आज मंडे है, वेडनेसडे को हमारा क्या होता है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो अभी हम 2 दिन पीछे है एक्सपायरी से, तो हमें यहाँ पे एट द मनी में, ओवरऑल मनी में, दोनों पे ज्यादा ध्यान देना होता है। देखो ऑप्शन चेन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें सेलर का सेंटिमेंट देखना होता है यानी पीसीआर। लेकिन पीसीआर में आपको एक कंफ्यूजन होती है कि लोग बताते हैं कि पीसीआर 1 के ऊपर रहता है तो आप इधर का बुलिश ट्रेड लो, यानी 1 के प्लस पीसीआर है तो आप बुलिश ट्रेड लो, और 1 से -1 रहे तो आप बेरिश ट्रेड लो, यानी 1 से नीचे रहे तो बेरिश ट्रेड लो और 1 से ऊपर रहे तो बुलिश ट्रेड लो। लेकिन कभी कभी नोटिस किया है कि पीसीआर 0.50 के भी पीसीआर में मार्केट नीचे से ऊपर क्यों चला जाता है, या 1.20 के पीसीआर में भी मार्केट ऊपर से नीचे क्यों चला आता है। इसलिए होता है कि मार्केट में आपको चेंज इन पीसीआर समझना होगा कि मार्केट में चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन चाहिए, तो ये समझना होगा कि पहले पूरा का पूरा पीसीआर है क्या और इसका क्या इंटेंशन है मार्केट में। देखो ये पुट्स का डाटा, ये कॉल्स का डाटा, यही होते हैं ओपन इंटरेस्ट यानी सेलर। अभी हम सेलर की बात कर रहे थे ना यहाँ पे कि कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो पुट सेलर कहां पे है, इधर है, ये ओपन इंटरेस्ट, ये ओवरऑल डाटा हुआ,
कितने ओवरऑल डेटा हुए, कितने हुए 35,19,190। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करते हैं। देखो ध्यान समझिए, यहां पे मार्केट में जस्ट वन मिनट, मार्केट में यहां पे ये हमें नहीं देखना होता है कि मार्केट में पीसीआर है क्या, ये देखना होता है चेंजेस क्या हुई। देखो कल मार्केट में क्या हुआ ये डिपेंड नहीं करता, कल मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट इसके प्रीवियस मार्केट में मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, लेकिन क्या आज भी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। उस दिन कुछ और था, दूसरा डाटा इंटेंशन था, आज कुछ दूसरा है। तो ये समझने के लिए मार्केट में देखो पुट सेलर कितने, 35,19,190। ध्यान समझिएगा, 35 लाख, जस्ट 1 मिनट, लास्ट तक बन गई। सो मार्केट में जितने भी पुट सेलर है 35,19,000, यहाँ पे ऑप्शन चैन पे ध्यान समझिए, 35,19,190, 190 ये पुट सेलर है जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं। डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, कॉल सेलर जो कि 36 लाख है। अब ये क्या करते हैं, ये इतनी संख्या है पूरे के पूरे मार्केट में जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, और इतनी संख्या जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो 35,19,190 ये पुट सेलर है, इसको डिवाइड करेंगे किसी कॉल सेलर जो कि 36,0805 है। ठीक है, क्या 36,0805 है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे ये दिख रहा है कि कॉल सेलर की संख्या ज्यादा यानी 36 लाख है, और पुट सेलर 35,19,000 यानी कहीं ना कहीं 80,000 क्या है, मार्केट में कॉल सेलर की संख्या ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए पीसीआर क्या होगा हमारा, इक्वल होगा कहीं ना कहीं 0.97। ध्यान समझिएगा, तो 0.97 का पीसीआर में हमें यह सिखाया गया है कि मार्केट क्लोज टू 1 का पीसीआर है। क्या क्लोज टू 1 यानी 1 के आसपास का पीसीआर है, तो हम इसे बोल सकते हैं क्लोज टू 1 का पीसीआर है। ठीक है, क्लोज टू 1 का पीसीआर है। ऐसे पीसीआर में हमें बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस कर सकते हैं, यानी हमें एक सपोर्ट पे ट्रेड मिले तो हम बाय भी कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट भी मजबूत है, और रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन मिले तो हम सेल भी कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस भी मजबूत है, यानी दोनों की ताकत सेम है। ध्यान समझिएगा। अब लेकिन ये समझने के लिए हमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चेंजेस क्या हुए। क्या पता सुबह से मार्केट में पीसीआर 1.20 रहा हो या 1.30 रहा हो और अभी प्रेजेंट टाइम में पीसीआर 1 का हो गया हो। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले निफ्टी ट्रेडर में जाना हो। देखो यहाँ पे जो चेंज इन पीसीआर होता है ये कब हमें काम में आता है, कब काम में नहीं आता। देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था करीब हमारा 1.02 का। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर होता है। देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 1.02 का पीसीआर था, 1.02 का पीसीआर था। ठीक है, मार्केट जब ओपन हुआ यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जब ओपन हो तो पीसीआर का था 1.02 से घट के कहां पे आया 0.92। मतलब मार्केट जब नीचे गिरा, यहाँ पे निफ्टी बैंक जब यहां से नीचे गिरा तो 1.02 से पीसीआर कहां पे आया 0.92 आया। ठीक है, मतलब पीसीआर क्या हुआ, मार्केट के साथ साथ क्या हुआ, पीसीआर भी घटा 1.02 से 0.92 यानी 0.10 का चेंजेस आया। ठीक है, अब यहाँ पे 0.92 से लास्ट 0.92 से अभी पीसीआर क्या चल रहा है 98, यानी 0.98 का फिर पीसीआर पहुंच गया यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाले से 0.98। ठीक है, यानी मार्केट जब गैप डाउन खुला और यहां से मार्केट जब नीचे गिरा तो सेलर की इंटेंशन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, जब मार्केट डिसइंक्रीज हुआ यानी नेगेटिव हुआ तो सेलर का सेंटिमेंट जो माइंड था ना वो भी सोच रहे थे कि सेलर मार्केट नीचे जाएगा, तो अपनी पोजीशन पुट सेलर काटे तो मार्केट नीचे गया। लेकिन अब मार्केट बढ़ा यहां पे तो पुट सेलर क्या हुए, ऐड हुए, यानी पीसीआर बढ़ा। अगर बाई चांस मार्केट बढ़ता लेकिन पीसीआर ये ना बढ़ता, ये ऐसे ही निगेटिव रहता, तो हम ये सोचते कि सेलर का क्लियर कट कंफर्मेशन है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यहां पे सेलर को भी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरा तो सेलर को लगा नीचे जाएगा, ऊपर गया तो यानी मार्केट के साथ साथ पीसीआर भी कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहा है। देखो रेड लाइन मार्केट का, ब्लू लाइन पीसीआर का, तो पीसीआर के साथ साथ मार्केट भी ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें कोई खास वो नहीं हुआ। तो मार्केट में हम ज्यादा से ज्यादा सेलर को ध्यान नहीं देंगे, हम बायर पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि मार्केट के साथ साथ सेलर का सेंटीमेंट भी बन रहा है। पहले क्या हुआ, सेलर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हुआ, यहां से मार्केट में चेंजेस आया और पीसीआर इंक्रीज होने लगा। अब यहां पे समझने के लिए यानी ट्रेड लेने के लिए हमें सेलर का सेंटीमेंट देखना होगा और भी कुछ चीजें देखना होगा, कंपोनेंट। तो सबसे पहले मार्केट में क्या है 1.02 से 0.92, 0.92 से 98, यानी यहां से पीसीआर बढ़ा। ठीक है, अब एक चीज है, जैसे मार्केट में एक मैं जोन खींचता हूं, अभी 339 चल रहा है, यहां पे मैं एक 300 का जोन खींचता हूं। ठीक है, ये मार्केट है कहां पे 51,300 का हॉरिजॉन्टल जोन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जोन। अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा कि नहीं, यानी क्या रिट्रेसेशन करके मार्केट ऊपर जाएगा, ये समझने के लिए इसे हम बोलते हैं ऐड द मनी का डाटा। अभी तो हमने सेलर का सेंटीमेंट कुछ हमारे समझ में आया नहीं है, अभी आपको भी नहीं समझ में आया होगा क्योंकि घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। जब हम ऐड द मनी का देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 51,300 पे मार्केट करना क्या चाह रहा है, यहां से गिरना चाह रहा है या ऊपर जाना चाह रहा है। तो क्या है मार्केट में, एक बार रिफ्रेश करते हैं बैंक निफ्टी को,
और 51,300 पे क्या डाटा है। देखो मार्केट एक जो हॉरिजॉन्टल जोन होता है, एक हमारे बस की तरह, बस स्टॉप की तरह होता है, एग्जैक्टली एक बस स्टॉप की तरह होता है पूरा का पूरा मार्केट, ठीक है। और मार्केट एक बस की तरह होता है, और बायर उसमें एक पैसेंजर की तरह होते हैं, सेलर एक उसमें प्रतिरोधक यानी ब्रेकर की तरह होते हैं। तो ऑप्शन चयन में 51,300 की जो बात हो रही है, यानी 51,300 पे, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, 51,300 पे यानी जहां पे मार्केट है, सेम वही सिनेरियो 51,300 पे 1,31,000 कॉल सेलर है, ठीक है। ये कॉल सेलर है और ये मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये कॉल सेलर ये इस बस को आगे जाने से रोकते हैं। इनका कहना है कि मार्केट को हम आगे नहीं जाने देंगे। 1,31,985 और 51,300 पे पुट सेलर है जो कि 1,31,000 है, ये भी पुट सेलर है। देखो अब यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधक की संख्या क्या है, सेम है 1,31,985 और 1,31,217, यानी आगे जाने रो बस को आगे जाने से रोकने वाले अगर 4 खड़े हैं तो पीछे जाने से रोकने वाले भी 4 खड़े हैं, यानी दोनों की ताकत सेम है, ठीक है। अब मार्केट जाना कहां चाह रहा है ये समझने के लिए यहाँ पे देखो 400 पे चला जाता तो ठीक है, हमें जाने दो, हमें जल्दबाजी नहीं है मार्केट में। तो 51,300 पे 15,55,000 यहाँ पे कॉल साइड का वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉल साइड का वॉल्यूम है 15,55,318, ठीक है। अब पुट साइड का वॉल्यूम जो है 300 के जोन पे 17 लाख है 28,104, ये पुट साइड का वॉल्यूम है। तो क्या है मार्केट में वॉल्यूम जो है किधर का जा रहा है, पैसेंजर, ध्यान समझिएगा, वॉल्यूम यानी पैसेंजर जो है 17,28,000 पुट साइड के वॉल्यूम है, ये 17,28,000 पुट बायर है, ध्यान समझिएगा। 51,300 पे 17,28,000 पुट बायर है और 15,55,000 कॉल साइड का वॉल्यूम है, यानी पैसेंजर किस साइड के ज्यादा है मार्केट में, बेरिश जाने के लिए। तो बोलोगे मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे जाने वाली संख्या कितनी है 17,28,000 और ऊपर जाने के लिए पैसेंजर की संख्या 15,55,000। तो पैसेंजर किधर के ज्यादा हुए, बेरिश या बुलिश, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बेरिश। अब डाटा चेंजेस क्या हो जाए तो उसकी बात अलग है, बाद में चेंज हो जाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। 400 पे चला गया है मार्केट, ठीक है, हम 400 पे भी वॉच कर लेंगे। 400 पे 9,01,000 एंड 9,45,000 वॉल्यूम, ठीक है। और इन द मनी देखो एक चीज तय है मार्केट में, एक अभी भी क्या वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना था 9,45,400 के जोन पे, यानी और 9,01,000 9,45,000, क्या वॉल्यूम में कितना ज्यादा चेंजेस आया है ये समझने के लिए मार्केट में डायरेक्टली हमें किसी भी तरफ कैंडल्स भाग रही तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, एक लॉजिक भी होना चाहिए, यानी डाटा भी उस साइड का होना चाहिए। तो 51,400 पे क्या इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हुए, नहीं, तो पुट साइड का वॉल्यूम कितने हुए 400 के जोन पे 10,26,000 एंड 10,77,000, सारा का सारा डाटा चेंज हो गया है क्या, पुट साइड कॉल साइड का वॉल्यूम अभी कितना हो गया देखो 400 के जोन पे कितना हो गया 51,400 पे, अब कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ गया है 10,77,000 हो गया है। अपुट साइड का वॉल्यूम देखा एक अचानक से चेंजेस आए क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, अभी मोमेंटम ट्रेडिंग है तो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो 51,500 पे भी 9,76,000 और 13,20,000 कॉल साइड का वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है मार्केट में यहाँ पे 456 400 500 पे जाता है मार्केट, तो देखते हैं वॉच करते हैं। एंड मैं इसको सारी चीजें एज करता हूं, मैं 400 के जोन पे ड्रॉ करता हूं एक लाइन, एग्जैक्टली ये वाले जोन पे, यहाँ पे 400 के जोन पे, ठीक है। 400 के जोन पे अब देखो मार्केट में जो पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे थे 5 मिनट में, ऑप्शन ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता, 5 मिनट में चेंजेस हुए, क्या कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हुए हैं। अब 400 पे किधर के वॉल्यूम ज्यादा है ये समझने के लिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। 500 के जोन पे लास्ट तक बन रही है। सो फाइनली इस पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ क्योंकि बहुत तेजी से वॉल्यूम बढ़ा है इस पे, तो मैं एक ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली ये बहुत अच्छा मौका था कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए। 51,200 का सी लिया है और 452 की प्राइस में, अभी तो मार्केट में 447 446 चला। अभी मैं बताता हूँ आपको ट्रेड क्यों ले लिया मैंने। 51,200 का सी लिया मार्केट में, देखो मार्केट ऊपर गया लेकिन मार्केट 400 को टेस्ट करने आया, ठीक है। अब ये मार्केट वापस बाउंस बैक लेगा और ऊपर जाएगा, देखना क्यों कह रहा हूं। देखो 51,400 पे मैं फिर से डाटा बताता हूँ आपको, मार्केट में जो चेंजेस हुए थे ना, अभी देखो कितना चेंजेस हो गए, पता नहीं क्यों सर्वर प्रॉब्लम चल रही है। जस्ट 1 मिनट। मार्केट में टारगेट की बात करें, देखो मार्केट ऊपर गया 400 से ऊपर 436 चला गया, मेरा टारगेट पॉइंट जो होगा ना ये करीब 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 500 ये वाले जोन पे होगा, 500 का यहाँ का। अब देखो 443 चल रहा है, 2 मिनट में मैंने नीचे टारगेट ट्रेड लिया था, याद होगा नीचे ट्रेड लिया था। अब देखो मैंने 500 पे ट्रेड क्यों ले लिया 400 पे, देखो 400 के जोन पे जो वॉल्यूम था ना अभी 16,95,000 हो गया कॉल साइड का, आउटपुट साइड का वॉल्यूम 16,42,000, यानी ओवरऑल वॉल्यूम इधर का वॉल्यूम कितना कॉल साइड का ज्यादा हो गया। ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो गया देखो 1,35,00,000 कॉल साइड का वॉल्यूम, मुझे तो समझ नहीं आता इतना जल्दी कैसे चेंजेस हो गया, इधर 1,09,00,000 इधर कॉल साइड का वॉल्यूम हो गया यहाँ पे। तो इस रीजन से मार्केट में मैंने कॉल साइड का ट्रेड ले लिया है क्योंकि बहुत तेजी से चेंजेस आए हैं और जल्दी मार्केट टारगेट देगा। टारगेट पॉइंट में ये 400 500 है, 490 पे मैं निकल जाऊंगा यहाँ के जोन पे। देखो मार्केट में शुरू पे लग रहा था यार मार्केट में वॉल्यूम भी, मुझे खुद कंफ्यूजन हो रही है इतना जल्दी कैसे चेंजेस हो गए।
शुरू में क्या हो रहा था मार्केट में, वॉल्यूम जो था ना वो पुट साइड का बढ़ा था, तो मैं भी कंफ्यूजन था कि मार्केट में जब वॉल्यूम पुट साइड के सारे बढ़े तो मार्केट ऊपर कैसे जा सकता है। लेकिन 5 मिनट में चेंजेस आया, जो कि 400 पे वॉल्यूम 16,42,000 है और इधर कितना है 16,95,000, यानी 50,000 कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा है। और अभी फिर से रिलोड करो, देखो अभी कितने ज्यादा हो गए। जस्ट 1 मिनट, ये बैंक निफ्टी का लगाता हूं मैं, निफ्टी का लगाया हूं मैं 51,400 पे, यहाँ पे इधर 11 लाख वैल्यूम, सॉरी मैं उसमें निफ्टी बैंक का देख रहा था, निफ्टी 50 का देख रहा था। यहाँ पे 11 लाख वैल्यूम है और इधर कितना है 11,90,000, यानी 90,000 का डिफरेंस है। वहां पे मैं कंफ्यूजन हो गया था। देखो शुरू में क्या हुआ था, मार्केट में डाटा चेंजेस नहीं हो रहे थे, लेकिन जब सडनली चेंजेस हुए तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यूम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट साइड का ओवरऑल डाटा उस समय ज्यादा था, उस समय मैं कंफ्यूजन में मैं निफ्टी 50 का देख रहा था। यहाँ पे ओवरऑल डाटा पहले पुट साइड का ज्यादा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 1,86,000 हो गया, यानी कॉल साइड का डाटा। तो मार्केट में जो मैंने ट्रेड लिया ना, मैं डायरेक्टली नहीं लिया, मार्केट जब ऊपर भाग रहा था तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन मार्केट जब नीचे गिर के 400 को टेस्ट करने आया यहाँ पे, तब मैंने ट्रेड लिया, इसलिए मैं प्रॉफिट में हूं। यहाँ पे देखो सी साइड का अभी यहाँ पे 452 के भाएंगे, 426 चल रहा है यहाँ पे, अभी तो ऊपर तक गया था 508 तक गया था। तो मार्केट जब भाग रहा हो तो ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट जब नीचे जोन को टेस्ट करने आया ना तब ट्रेड लेना है। एक्जैक्टली अभी 448 चला, अगर 500 को मिल जाता तो मुझे 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। तो 460 495 चल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मींस कि 400 को मार्केट भाग रहा है तो हमने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जब नीचे टेस्ट करने आया तो हमने ट्रेड लिया। तो 461 462 चला, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। कंटिन्यू अचानक से 5 मिनट में सडनली पूरा का पूरा डाटा चेंजेस हुआ। अभी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पुट साइड का है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ से क्लोज होने लगेंगे। जो पुट साइड का वॉल्यूम था वो कॉल साइड का। देखो मार्केट में मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हो तो दो चीज आना, डाटा क्या दिखा रहा है ये डिपेंड नहीं करता, चेंजेस क्या हो रहे हैं। ये जो एक तरफ पूरा पुट साइड का डाटा था, ये यहाँ पे 300 पे हम वेट कर रहे थे, लेकिन 300 को ब्रेक करके ऊपर गया तो मैंने 400 को भी वेट किया, लेकिन 400 से मार्केट ऊपर निकल गया। जब मार्केट वापस 400 को टेस्ट करने आया तब हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया। 470 चल रहा है जो मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे, अभी 487 चल रहा है, यहाँ पे 452 की मांगे, 490 487 चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मार्केट से पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, जहां तक अभी वैल्यूम है मार्केट में इस जोन तक आया है 469 470, थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, जाहिर सी बात है इसको तो टेस्ट करना ही चाहिए मार्केट में। सो फाइनली जो ट्रेड लिया है अभी 455 और 452 चल रहा है, और एंट्री मेरी यहाँ पे हुई है। तो देखते हैं, थोड़ा सा टारगेट और बचा हुआ है, यानी इस जोन का, यहाँ का 490 495 500 को तो टेस्ट करेगा ही करेगा। क्यों टेस्ट करेगा, देखो वैल्यूम 400 के जोन पे 11,90,000, इधर 11 लाख, यानी 90,000 का डिफरेंस है वैल्यूम में, कॉल साइड एंड पुट साइड में, जो कि पहले पुट साइड का वैल्यूम था। ठीक है, अभी 11,19,000, ध्यान समझिएगा 11,19,000, और इधर कितना 15,85,000। तो अभी कितना डिफरेंस हो गया, सिंपल है 1 लाख से ऊपर का डिफरेंस है। सॉरी 400 के जोन पे 11,56,000 12,81,000 है, तो अभी 1 लाख से ज्यादा डिफरेंस हुआ। तो किधर का वॉल्यूम ज्यादा बड़ा, पुट साइड का या कॉल साइड का? तो कॉल साइड का वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम 1,95,00,000 1,87,00,000, तो यहाँ पे टोटल 8 लाख का डिफरेंस हो गया, जो कि पहले क्या था, जब हमने फर्स्ट टाइम मार्केट को देखा था तो हमें क्या मार्केट में पुट साइड का ओवरऑल वॉल्यूम बड़ा हुआ था। थोड़ा सा टारगेट और बचा, 83 84 चल रहा है, यहाँ पे मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो लास्ट तक मेरी प्लीज आपसे क्वेश्चन है, चलो सो फाइनली मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 511 490 का टारगेट था, बट मार्केट में एग्जिट करता हूँ, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली मार्केट में याद होगा मैंने जो रिटेस्ट करने गया था, यानी 400 के जोन पे, यहाँ पे 452 की एंट्री थी, अभी 518 चल रहा है, बट मेरा जो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया वो 500 के आसपास स्क्वायर ऑफ किया था, यानी टोटल 40 to 50 रुपीज का पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो देखो मैंने क्या बोला, जब हमने शुरू पे ये चीजें जब एनालिसिस कर रहे थे, यानी शुरू पे जब मैंने बताया तो ओवरऑल वॉल्यूम एंड एट द मनी का वॉल्यूम क्या था, हमारा नेगेटिव था। लेकिन 5 मिनट में ऐसा चेंजेस आया कि मुझे शॉक हो गया, कि मुझे देखना पड़ा कि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में कोई खास चेंजेस आ गया, इतना बड़ा चेंजेस आ गया, मैंने कोई और चार्ट देखा। तो एग्जैक्टली अगर देखो शुरू में मुझे भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है तो मार्केट में नहीं ऊपर जा सकता है, लेकिन मेन तो डाटा होता है, हम डाटा पे देखो मैंने जो ट्रेड डायरेक्टली ये जो 400 को हमने तो पहले तो 300 पे लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे ड्रॉ किया था, बट बताते बताते तो मार्केट 400 पे चला गया था, लेकिन 400 को जो मार्केट ऊपर ब्रेक कर दिया था तो मैंने डायरेक्टली एंट्री नहीं करता। अगर ये डायरेक्टली 400 को ब्रेक करके ऊपर चलता जाता तब भी मैं एंट्री नहीं करता, क्योंकि रनिंग कैंडल्स में हमें एंट्री नहीं करना है। लेकिन मार्केट बाई चांस एक लकी था कि मार्केट नीचे आया, 400 को टेस्ट करने आया, और वहां पे ओवरऑल वॉल्यूम एंड एट द मनी के वॉल्यूम दोनों कॉल साइड का बढ़ा अचानक से। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी ग्रीन नहीं हुए, बट अचानक से मार्केट पूरा का पूरा कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ गया, जो कि बढ़ा हुआ नहीं था मार्केट में। शुरू में देखा होगा तो पुट साइड का वॉल्यूम 17 लाख था, लेकिन बाद में वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ा और मार्केट में हमें
ट्रेड करने का मौका मिला कि भाई ऐसा 400 को टेस्ट करने आ रहा है तो मार्केट में हमें एंट्री मिलना चाहिए यहाँ पे, तो इस रीजन से मार्केट में मैंने ट्रेड लिया। बाकी अगर ये नीचे रिटेस्ट करने नहीं आता तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करता। कभी भी ऐसे मार्केट में अगर भागता रहे ऊपर तो आप बीच में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद हो सकता है मान के चलो मैंने यहाँ पे मार्केट ऊपर भागता और यहाँ पे मैं जाके एंट्री कर ले, ठीक है, रनिंग कैंडल्स में। अब रनिंग कैंडल जैसे मैं एंट्री करता, हो सकता है वो अपने हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट करने आए, यानी मैं भागते कैंडल्स में ट्रेड ले लूं और वो जोन को टेस्ट करने आएगा, तो इतना बड़ा तो हम पेसेस नहीं रख सकते ना कि हम 70 पॉइंट भी रुके रहे मार्केट में। तो इस रीजन से मार्केट रिटेस्ट करने का भी मौका दे दिया, और जैसे रिटेस्ट करने नीचे आया तो मुझे यहाँ पे एंट्री मिल गई। ट्रेड लेते लेते थोड़ा मार्केट ऊपर चला गया था, बट उसके बाद जाके 500, अब 500 से मार्केट गिरना लाजमी, क्योंकि 500 पे सेलर का जोन तो स्ट्रांग हो गई, सेलर 1,83,000 1,50,000, तो 500 का राउंड फिगर जोन है, तो 500 पे कॉल सेलर की संख्या तो बढ़ी रहेगी ना, 1,83,000 है। भले वैल्यूम 15 लाख इधर है उधर 11 लाख है वैल्यूम में। देखो मैं ये नहीं कहता ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है इसको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पोजीशन स्क्वायर किया, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन एक चीज ये भी है, अगर मुझसे यहाँ पर ट्रेड छूटता तो मेरा एक माइंडसेट और था कि मार्केट अगर 500 को नीचे से ऊपर को टेस्ट करने जाएगा तो यहाँ पे भी मैं बेरिश ट्रेड लूंगा और 500 से छोटा सा ट्रेड लेके, मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं लेता, मार्केट नीचे जैसे गिरेगा 40-50 पॉइंट का मैं ट्रेड लेके निकल जाऊँ। क्योंकि मैंने आपको रूल समझाया ना कि किसी भी रजिस्टेंस पे अगर कॉल सेलर 10 है, पुट सेलर 5 है, तो भले वैल्यूम यानी पैसेंजर बस जो जा रही है आगे जाने के लिए है, तब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से 50-60 पॉइंट नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो हम यहाँ पे स्कैल्पिंग आराम से कर सकते हैं। तो बट ये काम इस चीज के लिए मौका ही नहीं आया, अच्छा ट्रेड मिल गया और टारगेट मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आपका, जय हिंद। स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, स्टॉक एसआईपी एंड ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। बाकी धन्यवाद आपका क्लास तक बने रहने के लिए। सो फाइनली जो बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, याद होगा कि 2 मिनट में डाटा चेंजेस हुए। एक्चुअली में जो पीसीआर था वो सेम था एट द मनी में, और ओवरऑल जो ओआई था यानी ओपन इंटरेस्ट था, जो सेलर थे वो दोनों तरफ के, मैंने बताया था ना बस में दोनों तरफ 4 लोग आगे जाने वाले से रोकने के लिए, 4 लोग पीछे जाने से रोकने के लिए सेम है। तो प्रतिरोधक तो किसी भी तरफ अगर एक थोड़ा सा बढ़ते तो मार्केट चला जाता, बट वैल्यूम इतना शार्प चेंजेस आया, यानी जो पुट साइड का इंटेंशन था वो पूरा का पूरा कॉल साइड का हो गया। तभी मैंने इस 400 के जोन पे मार्केट को पकड़ा था और मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया था। अभी मार्केट तो 657 चल रहा है, यानी करीब 700 तक मार्केट गया, तो हम तो यहाँ पे निकल गए थे 500 पे, यहाँ से भी 200 पॉइंट ऊपर गया। तो ये होता है चेंजेस, मींस मार्केट यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बनाया था, फिर उसके बाद ब्रेक किया था। 300 पे हम वेट कर रहे थे, 300 से मार्केट 400 पे गया, 400 से अगर डायरेक्ट निकल जाता तो शायद फिर 500 पे ट्रेड लेते, बट 500 पे मार्केट रिटेस्ट करने का मौका दिया, वहीं पे मैंने बाई किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर।